मैं अभी नशे में हूँ, मुझे होश में लाए, गुमशुदा की तलाश और लोक सेवा आयोग जिसे छात्रों ने बनाया चिलम आयोग। लेकिन यह आयोग अब घुटने टेक चुका है, वो भी छात्र आंदोलन के आगे। अभी आप अपनी स्क्रीन पर जिस विजुअल को देख रहे हैं वो तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जो कुछ सालों पहले तक इलाहाबाद हुआ करती थी, लेकिन शायद कुछ मानसिकताओं की वजह से इसका नाम बदल दिया गया। गंगा यमुना सरस्वती से संगम बनाने वाली यह नगरी अवध का हिस्सा है, लेकिन देखा जाए तो देश के सबसे बड़े शिक्षण संस्थानों का हब भी है। ये वही नगरी है जहाँ की गलियों में रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चों को सुबह और शाम किताबों के पन्ने के साथ होती थी, उनकी दिन रात किताबों के साथ गुजरती थी। ये वही नगरी है जहाँ के छोटे छोटे कमरों में रहने वाले बच्चे किसी बड़े धनवान घर से तो नहीं आते, लेकिन उनके सपने जरूर बड़े होते हैं। और ये वही नगरी है जहां इस बार सनातन के सबसे बड़े आयोजनों में से एक महाकुंभ का आयोजन होने वाला है। इसी महाकुंभ को लेकर यूपी की योगी सरकार जोर शोर से तैयारी कर रही है। तैयारी करनी भी चाहिए, क्योंकि कुंभ के मेले में हर रोज 3 करोड़ श्रद्धालु आते हैं, और एक भी संत की मौत हुई तो शायद देश की सियासत में धर्म का उबाल आ जाएगा। लेकिन फिलहाल युवाओं के जनसैलाब की भीड़ जो सड़क पर दिखाई दे रही है, बात उसकी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम राजधानी में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी की योगी सरकार पहली बार उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस और एआरओ की परीक्षा को 2 दिन में करवाने का फैसला करती है। इसको लेकर डेट भी घोषित कर दिए जाते हैं, लेकिन उन नौजवानों से नहीं पूछा जाता जो पेपर देने परीक्षा सत्र में बैठेंगे। और शायद खुद को सयानी समझने वाली सरकार छात्रों को रोड पर उतरने के लिए मजबूर कर देती है। असल में डेट सामने आने के बाद स्टूडेंट्स प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मलाइजेशन को लेकर सड़कों पर उतरने की तैयारी की जाती है, और 11 नवंबर की सुबह वो तस्वीरें दिखने लग जाती है जब छात्रों को रोकने के लिए बड़े बड़े बैरिकेड और वज्र वाहन को लगाया जाता है। प्रदर्शन के दौरान करीब 20,000 छात्र सड़क पर उतरते हैं। उनकी सिर्फ एक ही मांग होती है कि 2 दिनों में कराई जाने वाली परीक्षा को 1 दिन में कराई जाए। वह सरकार और आयोग के सामने एक सुर में कहते हैं कि आयोग ने पीसीएस की प्री परीक्षा 7 और 8 दिसंबर, जबकि एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को रखी है। दोनों परीक्षाओं 2 दिन में होंगी। आयोग के द्वारा पहली बार नॉर्मलाइजेशन यानी नॉर्मलाइज्ड स्कोर की प्रक्रिया लागू की गई, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग है कि परीक्षा 1 ही दिन में कराई जाए और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को निरस्त की जाए। यहाँ छात्र बार बार नॉर्मलाइजेशन को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इन मांगों के पीछे की वजह क्या है उसे समझ लेते हैं। असल में जो परीक्षाएं 1 दिन में 1 शिफ्ट में खत्म हो रही है, उनमें नॉर्मलाइजेशन नहीं अपनाया जाता है। लेकिन जो परीक्षाएं अलग अलग डेट पर खत्म हो रही है और उनके प्रश्न पत्र अलग अलग हैं, उनमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रोसेस के तहत हर शिफ्ट में अलग अलग पेपर आते हैं और उनकी डिफिकल्टी लेवल में अंतर भी होता है। यानी जिन छात्रों को पहले यूपी पीसीएस और एआरओ के लिए एक दिन परीक्षा देनी पड़ती थी, उसे अब अलग अलग कर दिया गया। अब आपके सामने हम आयोग और छात्रों के सवाल जवाब रखते हैं, जिससे सारी बातें दूध और पानी के जैसे साफ हो जाएंगी। 2 दिन परीक्षा कराने के पीछे आयोग अपना पहला तर्क देता है, प्राइवेट स्कूलों में पेपर लीक की आशंका है, इसलिए सरकारी कॉलेजों को ही सेंटर बनाया जाएगा। ये सभी जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर के अंदर में होंगे। इसके बदले छात्रों का जवाब आता है कि पिछली बार एआरओ पेपर किसी सेंटर से नहीं बल्कि प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था। जो छात्र दूसरे जिले में परीक्षा देने जा सकता है, वह जिला मुख्यालय से 30-40 किलोमीटर दूर भी जा सकता है। वहां भी तो सरकारी स्कूल है। इस पर आयोग फिर से तर्क देता है और कहता है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर किसी अभ्यर्थी के साथ गलत नहीं होगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में भी ऐसी ही व्यवस्था है। छात्रों का फिर से जवाब आता है, आखिर कैसे तय होगा कि कौन सा पेपर कठिन और कौन सा सरल था? हो सकता है कि जो पेपर कठिन लग रहा है वह किसी को आसान लग रहा हो। परीक्षा होने के बाद स्वाभाविक विवाद होगा और भर्ती कोटे में फंस जाएगी। आयोग फिर से होशियारी दिखाता है और कहता है कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 41 जिलों में ही सेंटर बनाए गए हैं। इस पर छात्र जैसे को तैसे में जवाब देते हुए कहते हैं कि कुंभ में 1 दिन में 3 करोड़ श्रद्धालु आएंगे और स्नान करेंगे,
सरकार और प्रशासन उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाएगा और आराम से घर भेज देगा। क्या यही शासन प्रशासन पूरे यूपी में एक साथ 10 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं करवा सकता है? अंततः हजारों हमारे देश के युवा सड़क पर उतरे, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन इन छात्रों के साथ वो प्रशासन भी आ गया जो कुछ समय पहले से ये कह रहा था कि छात्रों की सुरक्षा में पेपर लीक हो सकते हैं। पिछले कुछ समय से यूपी पुलिस को योगी की पुलिस की संज्ञा दी जा रही है। कहा जा रहा है दोस्तों कि किसी स्टेट के प्रशासन को संभालना है तो कोई सीएम योगी से सीखे। पिछले कुछ सालों से मीडिया में हेडलाइन बटोरने वाली यूपी पुलिस की काबिलियत पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन छात्रों के आंदोलन को रोकने के लिए जो रिपोर्ट दर्ज किए गए उनके परिवार वालों का जवाब कौन देगा? क्या योगी सरकार उन्हें लिखित आश्वासन देगी कि हम इन केसेस को भी वापस ले रहे हैं और तुम किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठो, हम तुम्हारी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएंगे। हम लोक सेवा आयोग को बताएंगे कि विरोध के दौरान जिन छात्रों पर केस दर्ज किए गए हैं उनमें इन युवाओं की ही नहीं बल्कि सरकार की गलती है। असल में भारत में बहुत बड़ी विडंबना है कि एक पढ़े लिखे युवक पर यदि एक झूठा मुकदमा दर्ज हो जाता है या कोई भी मुकदमा दर्ज हो जाता है, वो गवर्नमेंट ब्लू कॉलर जॉब नहीं ले सकता। जस्ट लाइक ब्राउन कॉलर, ठीक इसी तरह ब्लू कॉलर, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, सफेद पोश। अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे देश के नेताओं पर लाखों केसेस होने के बाद वे देश के संसद में बैठ सकते हैं और मंत्री भी बन सकते हैं। छात्रों के इस प्रदर्शन को लेकर यूपी लोक सेवा आयोग चौकी प्रभारी के द्वारा सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज कराया जाता है। इस केस में राघवेंद्र और अभिषेक शुक्ला नाम के 2 छात्रों को नामजद किया जाता है। इसके पीछे आयोग तर्क देता है कि इन छात्रों ने आयोग के गेट नंबर 2 पर लगे सरकारी बोर्ड और मोबाइल बैरियर को तोड़ दिया है और इन लोगों के साथ कुछ शरारती तत्व भी शामिल हैं। यानी आयोग गेट पर लगे बोर्ड को टूटने की वजह से केस करने थाने तो पहुंच जाता है, लेकिन नियम बनाने वक्त उन छात्रों से एक बार भी फीडबैक नहीं लिया जाता जिनके लिए नियम बनाए जा रहे हैं। अब ये हमारे देश में एक तरह से नया ट्रेंड सा बनता जा रहा है। पहले परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी करो और परीक्षा के कुछ दिन पहले उस नोटिफिकेशन में चेंजेस कर दो। यानी अपने सपनों के साथ जीने वाला कोई छात्र साल भर A+B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद करता है और ये सोचकर ये सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन पेपर में कुछ महीने पहले नियम और सिलेबस बदल दिए जाते हैं और उन नौजवानों के सपने पर पानी फेर दिया जाता है जो सालों से वो देख रहा है। बहरहाल अब मेन मुद्दे पर आते हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर इस एनालिसिस रिपोर्ट को लिखे जाने तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग छात्रों की एक मांग को मान चुका है। इस मांग में पीसीएस प्री एग्जाम को एक शिफ्ट में कराना शामिल है, लेकिन इस मांग के बाद भी छात्रों का धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी है। छात्रों का कहना है कि ARO प्रारंभिक परीक्षा भी एक दिन में कराने की घोषणा की जाए, तभी उनका आंदोलन पूरी तरह से खत्म होगा। छात्रों के मुताबिक ARO परीक्षा भी 1 डे 1 शिफ्ट में कराने को लिखित आश्वासन दिया जाए, तभी वह धरना खत्म करेंगे, क्योंकि आयोग ने हमारी एक ही मांग मानी है, दूसरी मांगने के लिए हमें कोई लिखित आश्वासन नहीं मिला है। दोस्तों, जो हमारे पास जानकारी थी, जो हमने रिपोर्ट बनाई थी, वह आपके सामने हमने रख दिया। अब आप तय करें हम कितने सही हैं, कितने गलत। अगर आपको लगता है कि हमारी एनालिसिस, हमारी वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि तमाम अपडेट आपको मिलते रहे। जय हिंद।